अब नो मोर। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा, हम बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। पश्तूनों से लड़ाई में किसी का साथ नहीं देंगे। यही पश्तून माजी में अमेरिका का साथ देने पर हमारे खिलाफ हो गए। पश्तूनों ने खुद को पाकिस्तानी तालिबान करार दिया। माजी में हमलों के लिए ताउन किया जाता रहा। अब साबिक हुकूमतों की पॉलिसी नहीं चलेगी। दाइश के खिलाफ कार्रवाई के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। जो भी हथियार फेंकेगा हम मसालहत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं दुनिया को हर सूरत अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो अफगानिस्तान दाइश का गढ़ बन जाएगा। अमेरिका अफगानिस्तान में कायदाना किरदार अदा करे। अमेरिका को अफगानिस्तान में धचका लगा है। जिनसे सुलह हो सकती है उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज खटक अब जवाब दे सकते हैं। इन ताल्लुकात के हवाले से कोई मसला नहीं। जब भी ट्रांसफर होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम खित्ते के हालात सामने रख कर फैसले करे। ये जो करने जा रही है ये ना हो इसके गले पड़ जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तौसीन पीडीएम के बाइस नहीं बल्कि किसी और वजह से मिली है। सदारती ऑर्डिनेंस से मर्जी की कानून साजी की जा रही है। ये सब हुकूमत अपनी सहूलत के लिए कर रही है। फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के हवाले से सब कुछ किया गया। मुल्क तबाही के दहाने पर है। नाजायज हुकूमत तमाम मसाइल की जड़ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर और परवेज मलिक के इंतकाल के बायस पीडीएम का इजलास मुलतवी। मुल्क में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा। हुकूमत सरकारी निर्खों का ऐलान करके अमल दरामद कराना भूल गई। दुकानदारों की मनमानियां, मंडियों में भी लाकानूनियत। मुल्क भर में चीनी 105 रुपए से 110 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कराची के शहरी 115 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और मुल्तान में चीनी 110 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। सूरत हाल का जायजा लिया गया। जहांगीर तरीन का हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने का मशवरा। कहा हुकूमत कीमतें कंट्रोल नहीं कर रही जिससे आवाम को तकलीफ है। सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाया जाए। बर वक्त दरामद के फैसले कर लिए जाते तो चीनी, गंदम समेत दीगर मसाइल सामने ना आते। आवाम की परेशानी बढ़ रही है। हुकूमत को रिलीफ देने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी जमात है। हम सब तहरीक इंसाफ के लिए खड़े हैं। ये जिदोजहद जारी रहेगी। बलूचिस्तान में सियासी तूफान सी कैटेगरी में तब्दील। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की जेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर गुफ्तगू। असेंबली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात का फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा किसी सूरत मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। जाम कमाल को इस्तीफा देना ही होगा। फारूक हबीब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए फारूक हबीब को 8 दिन दे दिए। फैसले में कहा गया मुकर्रर डेडलाइन तक रिकॉर्ड देखा जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मुआशी माहिरीन की मदद भी ली जा सकती है। फारूक हबीब ने कहा अब मरियम और बिलावल को मालूम होगा कि कितने जाली अकाउंट्स हैं। रोने धोने के पीछे ब्लैकमेलिंग का हौलनाक खेल। खातून टिकटॉकर केस में नया मोड़। आयशा और रैम्बो की ऑडियो गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। 25 सेकंड्स की कॉल में दोनों के दरमियान मुल्जिमान से रकम लेने पर गुफ्तगू हुई। मुल्जिम 5 हैं या 6? रैम्बो ने सवाल किया। आयशा ने जवाब दिया कि मुल्जिम 6 हैं। रैम्बो ने पूछा कितनी रकम ली जाए, ज्यादातर गरीब हैं। जिस पर आयशा ने कहा मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख रुपए देने हैं। एक और ऑडियो में रैम्बो आयशा की वीडियोस लीक करने की धमकी दे रहा है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का कहना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में लिए गए रैम्बो के मोबाइल फोन से मिली। फोन कॉल रिकॉर्डिंग को केस का हिस्सा बना दिया गया है।
नैब तहवील से शर्जील मेमन रेफरेंस की दस्तावेज गायब। सदर आरिफ अलवी ने साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की नौकरी बहाली की अपील मुस्तरद कर दी। सर्विस से फारिग करने का हुक्म बरकरार। सदर मुमलिकत ने कहा, नैब की तहवील से असल कागजात की चोरी एक घिनौना जुर्म है। पाकिस्तानी अवाम को धोखा दिया गया। पाकिस्तान को करप्ट लुटेरों की वजह से शदीद नुकसान उठाना पड़ा। आतिश ज़दगी की वजह से सबूतों पर मुश्तमिल इमारतें तक जल जाती हैं। जुर्म की नौयत के एतबार से नौकरी से बर्खास्त करने की सजा काफी नहीं। नैब मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मुल्क में डेंगू के वार बढ़ने लगे। लाहौर एक्सपो फील्ड अस्पताल डेंगू के मरीजों के लिए फाल। पंजाब में डेंगू के मजीद 169 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 124 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 135 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 78 अफराद वायरस का शिकार हो गए। सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा परवेज मलिक इंतकाल कर गए। दिल का दौरा परवेज मलिक के लिए जानलेवा साबित हुआ। वो रुकने कौमी असम्बली और नून लीग लाहौर के सदर थे। परवेज मलिक शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वजीर तिजारत रहे। सदर नून लीग का परवेज मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवेज मलिक मुखलिस भाई और साथी थे। उनकी रहमत बड़ा नुकसान है। मुस्लिम लीग नून काबिल, वफादार और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। हमजा शहबाज भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। मरहूम की खिदमात को सराहा। डॉक्टर कदीर खान ने खुद कहा था, उन्हें इज्जत नहीं दी गई। मोहसिन पाकिस्तान को मज़ार कायद के अहाते में दफन करने की दरख्वास्त की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कदीर खान कैसे मोहसिन हैं। ये वही लोग हैं जो कायदे आज़म के खिलाफ थे। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों की कोई कदर नहीं की जा रही। MQM की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नूर मुकदम कातिल केस सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्जिमान के वकील ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ने 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म से शफाफ ट्रायल का हक मुतासिर होगा। अदालत ने कहा कि शफाफ ट्रायल का हक लाजमी है, ताहम मुकदमा निपटाने में ताखीर से इस्तराब बढ़ता है। आइंदा समाअत पर इस्तगासा इस्मत जाकिर की हद तक शवाहिद पेश करे, अदालत की हिदायत। सिंध हुकूमत ने गंदम फौरी जारी करने से साफ इनकार कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, सूबे में गंदम की किल्लत नहीं, वफाक जानबूझकर हर मामले को खराब करने की कोशिश करता है। हमारे पास इस वक्त अफरादी कुव्वत कम है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर हम भर्ती नहीं कर सकते। जजेस हमारी अपील सुने। आसिफ जरदारी नाना और बिलावल मामू बन गए। भुट्टो खानदान में खुशी का समा। बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। ट्विटर पर खबर दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में लिखा, वो ऑफिशियली मामू बन गए। आसिफा भुट्टो भी खुश, कहा वो भी ऑफिशियली खाला बन गई हैं। देवसाई में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के नवाही इलाकों में भी रुई के गाले बरसने लगे। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बर्फबारी के बाद देवसाई समेत गिलतरी, शिगरठंग, शीलाका स्कर्दू से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जिले इंतजामिया ने सयाहती मकाम देवसाई जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके सयाहों के आने पर पाबंदी लगा दी। सब कुछ बर्बाद, खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। बच्चे और ख़वातीन भी शरीक हुए। मुतासरीन ने कहा, 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इमदाद नहीं मिली, खुले आसमान तले पड़े हैं।